किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। जो कोई किसान धान का बिचड़ा लगा रहा है या धान बोने के लिए आपको सरकार जो कि डीजल अनुदान फिर से आपको शुरू कर रही है। तो आपको डीजल का जो रसीद होगा वो किस डेट तारीख को चाहिए, या आपको कौन कौन सा आदमी आवेदन करना चाहिए, पूरा जो कि टर्म्स कंडीशन अब की बार पूरा भरमार है। तो भैया वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो होगा लंबा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप मिस करते हैं तो आने वाले दिन में जिस प्रकार से आपको बिचड़ा के लिए आवेदन होगा या धान खरीद में जैसे आप मक्का लगाते हैं, धान लगाते हैं, तो भैया आपको जो कि पैसा नहीं दिया जाएगा और आवेदन भी रिजेक्ट होगा। तो इसी के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं कि क्या क्या आपको टर्म्स कंडीशन डीजल अनुदान के लिए आपको लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक नोटिस जारी किया गया है कृषि डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ पे सभी जिला कृषि पदाधिकारी को नोटिस दिया जा रहा है कि वर्ष 2023-24 अनावृष्टि और अल्पवृष्टि, ये आपको सुखाड़ के लिए, ओलावृष्टि मत समझिएगा जो वर्षा के लिए होता है, ये सुखाड़ के लिए जैसे स्थिति आपको खरीफ मौसम में सिंचाई के लिए, जैसे आप धान का रोपनी करते हैं या आप बिचड़ा लगाते हैं, उसी के लिए डीजल अनुदान फॉर्म भरने के लिए कुछ टर्म्स कंडीशन आपको इसमें बताया गया है। सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ जो कि बैंक खाते में डायरेक्ट किसान को इसमें दिया जाएगा। योजना का लाभ जो कि आपको डीजल पंप सेट में आपको डीजल डालने के लिए प्रति लीटर यानी 75 रुपये के दर से आपको पैसा इसमें दिया जाएगा। यानी प्रति एकड़ में आपको 750 रुपया ही दिया जाएगा सिंचाई डीजल अनुदान के तौर पे। यानी आप समझ लीजिए कि तकरीबन 10 लीटर एक एकड़ में आपको सिंचाई के लिए ये पैसा दिया जाएगा, जिसका आपको मूल्य जैसे 1000 हो आपका या 900 रुपया हो या जितना भी हो, लेकिन पैसा आपको 750 रुपया से ज्यादा प्रति आवेदन के हिसाब से अगर 1 एकड़ का हो तो उससे ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे धान बिचड़ा या जूट फसल का अधिकतम 2 सिंचाई के लिए यानी 2 सिंचाई आप करते हैं तो आपको 1500 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। खरीफ फसल में जैसे आपको धान मक्का अन्य आपको फसल जो आते हैं जैसे तलौनी दिलौनी मौसमी सब्जी औषधि, उसके लिए आपको 3 सिंचाई यानी 2250 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। अगर आप 2 एकड़ लगा लेते हैं तो भैया यहाँ पे आपको 4500 रुपया हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बिचड़ा में आप 2 एकड़ कर लेते हैं तो 3000 रुपया आपको सिंचाई का जो पैसा है वो दिया जाएगा। यानी मैक्सिमम जो कि 8 एकड़ के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें से प्रति परिवार के 1 आदमी आवेदन करेगा। जैसे पति पत्नी नहीं करेगा, केवल पति करेगा तो पत्नी नहीं करेगी, पत्नी करेगी तो पति नहीं करेगा। उसके पुत्र या पुत्री जिस प्रकार से होगा, अगर आदमी एक में होगा उसका बंटवारा नहीं होगा तभी आपको एक ही आदमी आवेदन करेगा। अगर पारिवारिक बंटवारा उसका हो गया है, वो अपना अलग जो कि है रकबा दिखाता है, अलग रसीद दिखाता है, तो अलग अलग आदमी जो कि आवेदन उसके लिए कर सकता है। लेकिन ये बात कौन मानता है? पतोह भी आवेदन करेगी, ससुर भी आवेदन करेगा, बेटा भी आवेदन करेगा, माई भी आवेदन करेगी। लेकिन अपने हिसाब से यहाँ पे जो लिखित था मैंने आपको बता दिया। ये जो पैसा होगा सीधे आपको आधार से जुड़े बैंक खाते में NPCI सर्वर के साथ आपको भेजा जाएगा। अगर वैसे किसान जो दूसरे के जमीन लेकर जोत करते हैं, जैसे आपको गैर रैयत, हम लोग भोजपुरी में डायरेक्टली उसको बटैया बोलते हैं, तो इस प्रकार से कोई अगर दूसरे आदमी का जमीन लेकर बटैया के रूप में फसल का सिंचाई करता है, बिचड़ा लगाता है, धान लगाता है, तो वहाँ पे वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव सदस्य के जनप्रतिनिधि किसी एक या आपको समन्वयक या किसान सलाहकार द्वारा एक आपको शपथ पत्र जारी किया जाएगा। उस पर साइन मोहर कराकर उस शपथ पत्र को आपको अपलोड करना होगा और साथ में कंप्यूटर कृत जो डीजल का रसीद होगा उसको भी आपको अपलोड करना होगा। ये आपको बटाईदार के लिए है। अब बारी आता है कि डीजल का जो रसीद आपका होगा, जो पेट्रोल पंप से लीजिएगा, उसके आपको डेट निर्धारित किया गया है। जैसे देखिए अनुदान आपको जिस प्रकार से होगा, अंतिम तिथि आपको 30/10 बताया जा रहा है, लेकिन ये कब से शुरू किया जाएगा ये अभी लिखित नहीं है। तो भैया आपको समझ लेना है, अगर नोटिस जारी हो गया है तो अपने से अभी से ही अपना जो जिस प्रकार से अब पैसा देकर आप पेट्रोल पंप रसीद मत खरीदिएगा, ये आपको बाद में उसके बारे में सोचिएगा। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी हो या जिस प्रकार से आपके पास पंप सेट हो, बोरिंग चलाते हैं, तो अभी से ही अपना पर्ची को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए कि आपको डेट और तारीख जिस प्रकार से होगा वो आपको इंक्लूड होगा तो लगा लीजिएगा, नहीं तो नया जो कि जिस प्रकार से होगा डेट अलाउंस होगा दूसरा तो आप इसमें कर लीजिएगा। पेट्रोल पंप का रसीद लीजिएगा तो भैया आपको किसान संख्या जहाँ पे व्हीकल नंबर होता है वहाँ पे डालना अनिवार्य होता है।
तो आपको 13 अक्षर का जो किसान संख्या होता है वो लास्ट का जो कि 2 अंक ही आपको लिखवाना है। काहे कि कंप्यूटरकृत पेट्रोल पंप पर 13 डिजिट जो कि आपको नहीं लेता है। यहाँ पे आपको सारी बात जो कि 3.2 में यही बात आपको बताया गया है। आपको आवेदन करने के लिए आप खुद से ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर आप आवेदन इसमें करा सकते हैं। जो आप इसमें कंप्यूटरकृत जो निकलवाइएगा डीजल रसीद उसको अपलोड करना होगा, जिस प्रकार से 50 KB से कम के रूप में, साथ में अपना उस पर हस्ताक्षर और नाम भी लिखना है। जो पर्ची आप निकलवाइएगा उस पर अपना नाम लिखिएगा और अपना हस्ताक्षर कीजिएगा, और किसान का जो आईडी है वो कंप्यूटरकृत उस मशीन में ही लिखाएगा। अगर आप गलती से भूल जाते हैं तो आपको पिछले बार अलाउंस किया गया था तो ऊपर से आप कॉलम से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल यही बात बताया गया है कंप्यूटरकृत ही आपको डायरेक्टली वहाँ पे लिखवाना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपका जो कि जमीन जैसे कि मधुबनी जिला में है और लेकर चले या पूर्वी चंपारण जिला से पेट्रोल पंप का रसीद, तो भैया ये गलत होगा। आपके नियरेस्ट आपके जमीन के पंचायत के आसपास में जो पेट्रोल पंप होगा वहीं से जो कि अपना डीजल कंप्यूटरकृत रसीद आप इसमें प्राप्त करिएगा। एक किसान एक ही जो कि पटवन के लिए आवेदन करेंगे। अगर आप मक्का के लिए आवेदन कर दिए, धान के लिए कर दिए, तो उसी में आपको दूसरे पटवन ही सिलेक्ट करना होगा। यह इस प्रकार से सुविधा नहीं है कि एक बार बिचरा मार दिए, एक बार आपको धान में जाकर तीसरा चौथा मार दिए, ऐसा कोई नहीं है। जिस प्रकार से प्रति किसान के हिसाब से ही आपको अनुदान के तौर पे पटवन में आपका आवेदन इसमें लिया जाएगा। जब आप आवेदन करिएगा तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय का चुनाव जो कि सॉफ्टवेयर में ही उपलब्ध है, जैसे आपको वेबसाइट पर ही उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे 3 पटवन 2 पटवन जो लिखा जाता है ना, ये लिखने का बात है, याद से नहीं। मेरा जब से एक्सपीरियंस है, मैं जब से ऑनलाइन से आवेदन कर रहा हूँ, आपको 3 पटवन लिखेगा तो लेकिन वो आवेदन होगा आपको 2 पटवन का, काहे कि ये लिखने योग्य बात होता है। और भी मैं तरीका बताऊंगा जो आपको लिखा जाता है लेकिन वो होता नहीं है, ध्यान देकर वीडियो को इसमें देखिएगा। स्वयं प्लस बटाईदार और बटाईदार 3 कैटेगरी का आदमी आवेदन करेगा, यानी जिसके पास खुद का जमीन है वो करेगा, और यहाँ पे बटाईदार वाला का मैं बता ही चुका हूँ, और स्वयं प्लस बटाईदार वाला जिसके पास खुद का जमीन और बटाईदार दोनों कंडीशन के लिए वो उसमें आवेदन इसमें कर सकता है। कोई स्वयं आवेदन करे या बटाईदार या स्वयं प्लस बटाईदार, कंडीशन आपको तीनों का यही लगाया गया है कि आसपास किसान का नाम आपको लिखना अनिवार्य है और मोबाइल नंबर लिखना उनका अनिवार्य है। जैसे यहाँ पे कोई बटाईदार है तो मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य है, किसी का स्वयं भूधारी है उसका मोबाइल नंबर तो नहीं लगेगा, लेकिन आसपास किसान का नाम आपको 110% उसमें लिखा जाएगा। जिस प्रकार से अपना जो कि है वाउचर लीजिएगा कंप्यूटरकृत डिजिटल वाउचर पेट्रोल पंप से, तो भैया उसके अनुसार से आपको आवेदन जो आपको इसमें डीजल का पैसा दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप 2500 का डीजल खरीद लिए और आपको 500 पास किया जाएगा। भैया सारे बात आपको निर्भर करता है किसान समन्वयक द्वारा। अगर किसान समन्वयक पर आप चढ़ाई करते हैं, ज्यादा उसको प्रेस करते हैं कि भैया हमारा आवेदन इतना पास होना चाहिए, या आप रिजेक्ट काहे करते हैं, तो ये जो कि यहाँ से आपको पास करके भेज दिया जाएगा, तो वहाँ पे जिला से भी रिजेक्ट किया जाता है। काहे कि जिस प्रकार से सरकार इसमें बोलती है ना कि 50 करोड़ हमने पास कर दिया है, 200 करोड़ पास कर दिया है डीजल अनुदान के जो पैसा के लिए, लेकिन जब आदमी आवेदन करता है तो पैसे कम पड़ जाता है। जब पैसा कम पड़ेगा तो किसान समन्वयक भी रिजेक्ट करता है, जबकि आवेदन सब कुछ सही होता है तब भी, और जिला से भी रिजेक्ट होता है। तो जैसे इसका दिन तारीख फिक्स होगा, पहले ही अपना आवेदन कर लीजिएगा किसान समन्वयक द्वारा पूछकर कि फर्स्ट पटवन का कब से कब का रसीद मैं लगाऊंगा और सेकेंड का मैं कब से कब का लगाऊंगा। जो लिखित है वो लिखते ही रह जाएगा, लेकिन जो आपको जरूरत है अपने हिसाब से आवेदन इसमें कर लीजिएगा। आवेदन का जो स्वीकृति का जो प्रकार है, आपको कहीं ले जाने का जमा करने की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद किसान समन्वयक आपके द्वार पर आकर जहां पर अपने जमीन का डिटेल्स दिया है वहां पे आपको जियो टैग किया जाएगा डायरेक्ट उनके मोबाइल द्वारा। लेकिन यहाँ पे भैया वो लोग आते नहीं है। पहले जब 2017 में सूखाग्रस्त हुआ था तो वहां पे घर घर जाकर सूखाग्रस्त वाले को फोटो खींचा गया था, जियो टैग किया गया था, और उसके बाद से कभी भी नहीं यहाँ पे जियो टैग किया जाता है सूखाग्रस्त के लिए। लेकिन फसल बीमा में किया जाता है, लेकिन इसमें नहीं किया जाता है। डायरेक्टली आदमी ब्लॉक में बुलाता है या सलाहकार को दे दिया जाता है और यहाँ पे फिजिकली डॉक्यूमेंट दिया जाता है। काहे कि थोड़ा बहुत बात करिएगा तो पैसा वैसा का बात करिएगा कि नहीं, इसीलिए फिजिकली जो कि अधिकारी आपसे मांगते हैं
हैं। और पैसा भी अगर आप थोड़ा इधर करते हैं, घूस देना तो इलीगल है, नहीं देना चाहिए, लेकिन वो लोग बिना ले मनबे नहीं करता है। अगर आप नहीं दीजिएगा तो पैसा काट कर आपको पास करेगा लोग और रिजेक्ट भी करेगा लोग। यहाँ पे एक और भी बात बताया गया है जो लिखित के तौर पर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर यहाँ पे आवेदन कर दिए और डाटा जो कि आप सबमिट भी कर दिए हैं, फिजिकली लेकर जमा भी कर दिए हैं, और समन्वयक द्वारा आईडी को लॉगिन करके 8 दिन के अंदर में आगे नहीं बढ़ाया गया, तो आपको अनुमंडल अधिकारी के पास चला जाएगा इस आवेदन के अनुसार। क्योंकि पहली बार ऐसा है कि अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हैं जो उनके पास भी आपको जाएगा। पहले आपको सीईओ के पास ही जाता था, जो कि जिस प्रकार से पीएम किसान योजना का पैसा आप लेते थे तब, लेकिन यहाँ पे पहली बार है कि अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के पास आपको ऑटोमेटिक 8 दिन के बाद चला जाएगा। अगर आपको अनुमंडल पदाधिकारी जिस प्रकार है कृषि और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी 4 दिन के अंदर में आवेदन को नहीं देखते हैं, नहीं जांच करते हैं, तो ऑटोमेटिक जो होगा आपको कृषि डिपार्टमेंट यानी जिला कृषि पदाधिकारी के पास लॉगिन पर चला जाएगा। अगर वो भी 3 दिन के अंदर में नहीं देखते हैं, पैसा जो कि स्वीकृत होकर ऑटोमेटिक आपको बैंक में चला जाएगा पैसा डालने के लिए। ये लिखने योग्य बात है, डरावनी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आपको होल्ड ही रहता है, जब तक आदमी छोड़ेगा नहीं तब तक यहाँ पे वो आगे बढ़ता ही नहीं है। लेकिन ऊपर से प्रेशर आता है कि जल्दी आवेदन इसमें छोड़िए, एक्सेप्ट करिए, रिजेक्ट करिए। अगर आवेदक किसी प्रकार से शिकायत करना चाहता है तो भैया वो जो आदमी ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के अंदर में किसान समन्वयक द्वारा आवेदन देकर आदमी जो कि शिकायत दर्ज करा सकता है। तो भैया जो कोई आवेदन को रिजेक्ट करेगा उसी के पास आप शिकायत कराइएगा, तो कहाँ से कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आप में सहूलियत हो सकता है, तो जो आदमी रिजेक्ट किया है, अब आपको फैसला करने के लिए कौन कौन से आदमी होंगे, किसान सलाहकार, समन्वयक, और साथ में देखिए मुखिया जी होंगे, सरपंच होंगे, वार्ड सदस्य होंगे, और विगत चुनाव में मुखिया पद के लिए हारे हुए निकटतम उम्मीदवार जो जन प्रतिनिधि है जो खड़ा हुआ, वो सब लोग मिलकर उस आवेदन को जांच करेंगे और फिर से उनको स्वीकृति दिया जाएगा। मतलब कहे ना तो अब की बार पूरा जो कि गठरी बांध कर सारा जो कि बात आपको बता दिया गया है। तो भैया आप एक्टिव रहिएगा, तभी आपको जो होगा पैसा आपको इस अधीन पर दिया जाएगा, अन्यथा आप जो कि आवेदन ही करिएगा और आप लटकले रह जाइएगा। तो जिस प्रकार से आपको नोटिस में सारा बात आपको बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक और एक्सपीरियंस है। जैसे आप आवेदन करिएगा तो आवेदन करने के बाद आपका जो पावती प्रिंट जो रसीद होगा, जैसे वहाँ पे आप स्कैन करके अपलोड करिएगा, या बटाईदार हो या आपको खुद के पास रसीद लगाकर आप अपलोड किए होंगे, तो भैया डीजल का रसीद और जो आपके पास अदर और भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए होंगे अपने मोबाइल में या अपने मेल पर रख लीजिएगा। काहे कि आवेदन आपका रिजेक्ट होगा 110%। काहे कि सरकार जितना पैसा आपको जारी करती है वो पैसा से संतुष्टि किसान को नहीं होता है, और भरपूर जो कि पैसा नहीं मिलता है, और ऊपर से आदेश होता है कि पैसा पास करो, पैसा पास करो, और यहाँ झोली में जो कि पैसा ही नहीं रहता है। तो जिसके चलते समन्वयक और यहाँ पे जिला अधिकारी द्वारा आवेदन को ही रिजेक्ट करार दिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तो उसके अधीन पर आप पुनः विचार करेंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो भैया पुनः विचार आप नहीं कर पाइएगा। तो कभी भी जब आप आवेदन करिएगा तो अपना एक प्रति कॉपी अपने मेल पर या मोबाइल में जरूर रखिएगा कि आने वाले दिन में अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो आप चाहे तो उसका पुनः विचार भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इंतजार करिए, जैसे इसका दिन तारीख डीजल अनुदान का रसीद का आपको लिखित में इसमें नोटिस आता है तो मैं दूसरा वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी 30 तारीख 10वें महीना तक अंतिम तिथि है, यानी इसके पहले ही आपका आवेदन जो कि इसमें शुरू किया जाएगा। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उदास शर्मा फिल्मी तो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।